ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ढूंढना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है और ऑक्सीजन का कितना है। ओके, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ओके, तो एटॉमिक मास कार्बन का जो है वो है 12U और ऑक्सीजन का जो है वो है 16U। ठीक है, ये मास है सब। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू CO2 का निकालना है आपको, राइट। ठीक है, इज इक्वल्स टू, आपको पहले उसके एटम्स आप पहले ले सकते हैं या फिर उसका मास ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, तो मैं यहां पे ले रहा हूं, कार्बन की कितने एटम्स है, एक ही एटम है, राइट। तो 1 एटम इंटू 12U प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, इंटू 16U। ओके, तो ये समझ में आया क्या, देखो एक बार, ये कार्बन का कैलकुलेशन है, ये किसका कैलकुलेशन है, कार्बन का, और ये जो कैलकुलेशन है ये है ऑक्सीजन का। कार्बन का अकेले का वजन कितना है, कार्बन का अकेले का वजन 12 है, तो 12 ले लिया अपन ने। और कितने एटम्स है, 1 ही एटम्स है, एज यू कैन सी कार्बन यहाँ पे अकेला है, तो अपन ने 1 ले लिए, और उसका मास 12 है तो 12 ले लिए, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया अपन ने, 2 एटम्स है, और उसका वजन कितना है अकेले का, 16 है, तो 16 लिख दिया, 2 × 16। अब ये जो स्टेप है ना, ये ऐसा ऊपर लिखना या फिर ये पूरा लिखना 1 एटम, ये कंपलसरी नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पे आपको जो नंबर लिखना है वो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, 1 × 12, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली ऐसा लिखो, 2 × 16U, ये सेकंड स्टेप से लिखा तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, बाय द वे 12U आएगा, प्लस 16 × 2U, सॉरी 2 × 16U, तो कितना आता है 32U। एडिशन कितना होगा भाई, 32U एंड 12U, एडिशन विल बी 44U। ओके, तो दैट इज योर आंसर, करेक्ट।